हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी जानते हैं भारत और कनाडा के बीच जिस तरह से संबंधों में गिरावट आ गई है, जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच जो पारस्परिक संबंध हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, उसकी जानकारी तो आप सभी को है ही। अब ऐसे में भाई ये बात तय है कि हम ये भी जानते हैं कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की जो पुलिस है उन्होंने अपने आरोपों को और बल देने की कोशिश करी है। उन्होंने मतलब इस मामले को जो सुलझाने का एक एटीट्यूड होता है, सुलझाने का एक तरीका होता है, एक विचार होता है कि हम धीरे धीरे इस मामले को सुलझाने की ओर बढ़ेंगे, ऐसा कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने और कनाडा की पुलिस ने दोनों ने कल भारत पर लगे आरोपों में और नए आरोप भी जोड़ दिए और यह स्पष्ट कर दिया कि कनाडा इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं है या फिर अपने आरोपों को किसी तरह से कम करके या फिर किसी तरह से उनमें समझौता करने की कोई गुंजाइश कनाडा के पास इस समय नहीं है। भारत कनाडा की तरफ बहुत सख्त रवैया अपनाए हुए है। भारत ने उनके राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है, अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। कनाडा के साथ भारत ने किसी भी प्रकार का समझौता करने से इस मामले में अभी तक का कोई रुख भारत ने भी नहीं दिखाया है। लेकिन भारत के लिए एक थोड़ी सी चिंता की बात जो हो सकती है वो आ रही है अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका के विदेश विभाग ने कल इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई अमेरिका में क्या होता है, वहां पे सरकारें रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो विदेश विभाग के एक प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां पर उनसे इस मामले में पूछा गया और अमेरिका ने जो इस मामले पर जवाब दिया, विदेश विभाग के प्रवक्ता जो है मैथ्यू मिलर, उन्होंने इस मामले में जो जवाब दिया उससे यह बात स्पष्ट होती है कि अमेरिका इस मामले में स्पष्ट तौर पे कनाडा के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कनाडा के मामले में अमेरिका ने ऐसा क्या कहा है और इस मामले में ऐसा कहने की क्या वजह हो सकती है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक बार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगले 5 मिनट में आपको समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 2025 के लिए हमारा आखिरी P2I बैच आ रहा है, किसी भी तरह का फास्ट ट्रैक बैच है, हिंदी में है, याद रखिएगा। AJ लाइव कोड लगा के 18999 में जुड़ सकते हैं। 21 अक्टूबर सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और भाई ये बैच जो है, इससे आपको अगर आप जुड़ेंगे तो आपको P2I की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, यानी कि आपको जो है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराएंगे। इसके बाद जो 2025 के बैचेस आएंगे वो केवल प्री के क्रैश कोर्सेज आएंगे, ये आपको याद रखना है। तो AJ लाइव कोड लगा के आप आज ही जुड़ जाइए। 21 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। 2026 के लिए हमारा P2I बैच है जो कि 21 तारीख से ही शुरू हो रहा है, 29,999 में मिल जाएगा AJ लाइव कोड लगाकर। 2027 के लिए लॉन्ग टर्म बैच है, AJ लाइव कोड लगा के 35,999 में मिल जाएगा। 18 अक्टूबर सुबह 8 बजे से क्लासेस इसकी भी शुरू हो जाएंगी। इसमें आपको पहले बेसिक पढ़ाएंगे, फिर एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पूरे मामले पर, भारत और कनाडा के विवाद पर अमेरिका ने कहा क्या। ये भारत और कनाडा का जो विवाद है, इस मामले पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी क्या की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की जो प्रेस वार्ता थी उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि भारत और कनाडा के इस विवाद पर आपका क्या कहना है। तो इस पर अमेरिका के प्रवक्ता ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी है और उन्होंने कुछ चीजें कही। उन्होंने पहली चीज तो यह कही कि हमारा शुरुआत से ही यह स्टैंड है कि कनाडा के जो आरोप हैं, जो आरोप कनाडा ने लगाए हैं, ये आरोप गंभीर हैं। मतलब ये कोई मामूली आरोप नहीं है। अमेरिका ने यह कहा कि भाई अगर आरोप यह लगा है कि भारत सरकार जो है वो कनाडा के अंदर एक कनाडा के नागरिक की हत्या करवा रही है, तो यह कोई मामूली आरोप नहीं है, यह बहुत गंभीर आरोप है, ठीक है। यह बात भारत ने, यह बात अमेरिका ने कही कि भाई यह बात तो स्पष्ट है कि यह कोई सामान्य छोटी मोटी बात नहीं है कि चलो भाई तो कोई झगड़ा हो गया, कुछ ट्रेड पे झगड़ा हो गया या कुछ बातचीत को लेकर झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। यह एक आपराधिक मामला है, यह एक गंभीर आरोप है। अमेरिका ने इसमें कहा कि हमको, हमारा शुरुआत से हमारी अपेक्षा यह थी कि दोनों देश इसको मिलकर सुलझाएं। और यहां पर अमेरिका ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा, हमारी अपेक्षा यह थी कि भारत जो है वो जांच में सहयोग करे। हमारी अपेक्षा यह थी हमेशा से कि भारत जो है इस पूरे मामले की जांच में सहयोग करेगा, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन इसके आगे अमेरिका ने यह कहा कि यह बात एकदम स्पष्ट है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने ऐसा नहीं किया।
यह बात एकदम स्पष्ट और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने ऐसा नहीं किया है। यह बात जो है ये एकदम स्पष्ट है। तो यार ये बड़ी चिंताजनक बात है कि अमेरिका ने यह कहा है कि हमको ऐसा लगता है कि भारत को इस मामले में सहयोग करना चाहिए, हमारा विचार भी यह है, लेकिन इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि भारत ने ऐसा नहीं किया है और इस मामले की जांच में कोई सहयोग नहीं किया है। तो ऐसे में एक तरह से अमेरिका ने भारत पे दबाव डाला है कि भाई इस मामले में एक तरह से अमेरिका ने कहा है कि गलती जो है आपकी है। भारत से एक तरह से यह कहा है कि गलती आपकी है, इस मामले की जांच में आपने किसी तरह का सहयोग नहीं किया है। अब देखिए इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष जो है वो ये है कि निश्चित तौर पे अमेरिका ने, भारत जो तर्क देता आ रहा है, भाई भारत ने क्या तर्क दिया है? भारत का तर्क ये है कि भाई कनाडा ने हमारे साथ कोई एविडेंस शेयर ही नहीं किया। भारत का तर्क क्या है कि साक्ष्य कहां है? भारत तो यह कह रहा है कि भैया अगर आपके पास है, जस्टिन ट्रूडो जो है पहले दिन से यह कह रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, हमारे पास विश्वसनीय साक्ष्य हैं, तो भारत कह रहा है शेयर करो ना भाई हमारे साथ। भारत का पक्ष तो यह है पहले दिन से कि आपने हमें साक्ष्य दिखाए कहां कि हम जांच में सहयोग करें। आप साक्ष्य दिखाएंगे तो हम सहयोग करेंगे, साक्ष्य आप दोगे ही नहीं तो कैसे सहयोग करेंगे यार। तो एक अमेरिका का यह कहना कि भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, यह इस बात को दर्शाता है कि भारत के इस तर्क को अमेरिका नहीं मान रहा है। अमेरिका ने इस तर्क को नहीं माना क्योंकि याद रखिएगा अमेरिका का ही अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, जहां पर यह रिपोर्ट छपी है कि इस हत्या में या इस प्रकार के अपराधों में किस प्रकार से भारत के अधिकारी जो है वो भागीदारी कर रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट यह कहती है कि सिंगापुर में अजीत डोवाल साहब को यह साक्ष्य दिखाए गए, लेकिन डोवाल साहब ने कह दिया कि आप कुछ भी साक्ष्य दिखा दें, हम इस बात को नहीं मानने वाले। ऐसा एक अखबार में छपा है, ठीक है, यह अखबार में छपा है, लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि अमेरिका की सरकार का आमतौर पर यही मत है कि कनाडा साक्ष्य दिखाने को तैयार है, भारत उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहा है। तो भारत का यह जो तर्क है यह अमेरिका ने नहीं माना है, यह बात तो स्पष्ट है। वरना अमेरिका का विदेश मंत्रालय यह नहीं कहता कि जांच में भारत सहयोग नहीं कर रहा है, वो ये कहता कि भाई जांच होनी चाहिए, दोनों मिलकर जांच करो, बस ये कह के रुक जाता। जब उन्होंने यह कहा कि भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसका मतलब भारत का जो तर्क है कि साक्ष्य नहीं है, इसको अमेरिका ने नहीं माना है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का इस मामले में कनाडा के पक्ष में आना एक और कारण से इंपॉर्टेंट है और शायद थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि एक दूसरा मामला भी है। जो मामला कौन सा है? गुरपतवंत सिंह पन्नू का। यह भी आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के अमेरिका में, भाई गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का एक और व्यक्ति है जो कि खालिस्तान समर्थक रहा है, तो इसकी हत्या का अमेरिका में प्रयास किया गया, योजना बनाई गई और उस योजना में जो है अमेरिका के भी काफी सारे लॉ एनफोर्समेंट के अधिकारियों ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का हाथ माना। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में अमेरिका जो है वो भारत पर सख्ती कर चुका है, भारत के साथ वो काफी सारी चीजें कह चुका है, और भारत भी जो है कनाडा पर जो है, मतलब कनाडा को तो हम इग्नोर कर रहे हैं कि जो करना है तुम्हें कर लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अमेरिका को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में भारत जो है आमतौर पे अमेरिका का सहयोग कर रहा है, अमेरिका के साथ जांच में जुड़ा हुआ है, साक्ष्य जो आ रहे हैं उनकी जांच भारत कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए भी ये एक अजीब स्थिति हो जाती कि ऐसा ही मामला जब उनके देश में हुआ तब वो भारत पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन सेम मामला अगर कनाडा में हुआ है तब अगर वो कनाडा के साथ खड़े ना हो तो ये उनके लिए बहुत अजीब हो जाएगा। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो खुलकर कनाडा का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो भारत, कनाडा जो है वो उतना कुछ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा बड़ा देश है, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वहां रहते हैं, भाई ये बात सही है, भारत की बहुत बड़ी एक वहां पे डायस्पोरा है, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर हैं, काफी शक्तिशाली भी है भारतीय वहां पे, काफी बड़ा राजनीतिक ग्रुप है, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर, और इसके अलावा कनाडा की सरकार ने भी यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक संबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कनाडा की जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो भी विवाद है इसका आर्थिक संबंधों पर प्रभाव नहीं
ही पड़ेगा। यही बात भारत भी कह रहा है कि यार इससे हम आर्थिक संबंध खराब नहीं होने देंगे। तो फिर भी एक बार को हम कनाडा के साथ जो है संबंध खराब होना, हम पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के साथ हमारे संबंध अगर खराब हो जाते हैं और अमेरिका हमारी इस प्रकार की छवि बनाकर रखता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की जो छवि है उसके लिए यह एक चिंताजनक बात हो सकती है। तो इस चीज पर भारत को गौर करना चाहिए, अमेरिका के साथ बैक चैनल वार्ता शुरू करनी चाहिए। मेरे विचार में शुरू हो भी गई होगी कि इस प्रकार की टिप्पणी जो है उसका क्या महत्व है, उसका क्या औचित्य है और इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए, इसके बारे में भारत निश्चित तौर पर सोच रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आगे इसमें कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते आपको फिर से बता दूं भाई, 2025 के लिए हमारा आखिरी बैच जो है वो 21 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाकर आप जुड़ सकते हैं 18,999 में। 2026 के लिए एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में बैच है। 21 तारीख सुबह 8 बजे से वो भी शुरू होगा। और 27 वालों के लिए लॉन्ग टर्म बैच है, आप एजे लाइव कोड लगाकर उससे भी 35,999 में जुड़ सकते हैं। और ये वाला बैच जो है ये 18 तारीख को शुरू हो जाएगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए, अपनी पसंद के बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।